उत्तर प्रदेश में अप्रैल माह में प्रमुख कृषि कार्य इस प्रकार हैं। अप्रैल माह उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कृषि कार्यों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में रबी फसलों की कटाई और आगामी खरीफ फसलों की तैयारी साथ साथ चलती है। साथ ही जायद की फसलों और सब्जियों की बुवाई एवं देखभाल का कार्य भी प्रमुखता से किया जाता है। एक रबी फसलों की कटाई एवं मड़ाई। गेहूं, चना, मटर, सरसों, मसूर जैसी प्रमुख रबी फसलों की कटाई का कार्य इस माह के अंत तक पूरा हो जाता है। कटाई के बाद फसलों की मड़ाई और दोनी का कार्य किया जाता है। अनाज को सुखाकर सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था की जाती है ताकि उसे कीटों और नमी से बचाया जा सके। प्याज और लहसुन की खुदाई भी इसी महीने की जाती है। दो खेत की तैयारी एवं ग्रीष्मकालीन जुताई। रबी फसलें कटने के बाद खाली हुए खेतों की गहरी जुताई, ग्रीष्मकालीन जुताई करना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे मिट्टी पलटने से हानिकारक कीटों के प्यूपा, अंडे और खरपतवारों के बीज ऊपर आ जाते हैं और तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं। यह जुताई मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाती है। खरीफ फसलों की बुवाई के लिए खेतों को तैयार किया जाता है। 3 जायद फसलों की बुवाई एवं देखभाल। अप्रैल में मूंग, उड़द, मूंगफली, साठी मक्का और बेबी कॉर्न जैसी जायद फसलों की बुवाई का उपयुक्त समय होता है। इन फसलों की नियमित सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण आवश्यक है। 4 सब्जियों की खेती। गर्मी में उगाई जाने वाली सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, टिंडा, करेला, खीरा, ककड़ी, भिंडी, ग्वारफली, चौला, पालक, मूली, बैंगन और टमाटर आदि की बुवाई अप्रैल माह में की जाती है। बोई गई सब्जियों में आवश्यकतानुसार सिंचाई, निराई गुड़ाई और कीटरोग नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं। बेल वाली सब्जियों के लिए मचान बनाने की व्यवस्था की जाती है। 5 उद्यानिकी एवं बागवानी। इस माह में फलदार पौधों, विशेष रूप से आम और अमरूद में फूल आने और छोटे फल बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। आम में लगने वाले कीटों जैसे फुदका और रोगों जैसे पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण हेतु आवश्यकतानुसार दवा का छिड़काव किया जाता है। अमरूद के पेड़ों को गर्मी से बचाने और फूलों व छोटे फलों को गिरने से रोकने के लिए नियमित सिंचाई और मल्चिंग, पलवार करना फायदेमंद होता है। नए फलदार पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदकर तैयार किए जा सकते हैं। गुलाब जैसे फूलों की खेती करने वाले किसान पौधों की देखभाल और कटाई का कार्य करते हैं। 6 हरी खाद के लिए फसलों की बुवाई। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए खाली खेतों में ढैंचा, सनी या लोबिया जैसी हरी खाद वाली फसलों की बुवाई की जा सकती है। इन फसलों को फूल आने से पहले मिट्टी में दबा दिया जाता है। 7 पशुधन प्रबंधन। गर्मी के मौसम को देखते हुए पशुओं को लू और हीटवेव से बचाने के लिए उचित प्रबंधन आवश्यक है। पशुओं को ठंडी और हवादार जगह पर रखें। उन्हें पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और ठंडा पानी पिलाएं। दिन में 2-3 बार नहलाना फायदेमंद होता है। पशुओं के आहार में हरे चारे को शामिल करें और खनिज मिश्रण व नमक भी दें। संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। पशुशाला की छत को ठंडा रखने के उपाय करें। 8 अन्य कार्य। नीलहरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया उगाने के लिए क्यारियां तैयार कर सकते हैं, जिसका उपयोग धान की फसल में जैविक खाद के रूप में किया जाता है। खरीफ धान की नर्सरी तैयार करने के लिए बीजों की व्यवस्था और बीजोपचार का कार्य शुरू किया जा सकता है। ऐसे ही अपडेट और जानकारी पाते रहने के लिए फेसबुक पर संजय कुमार वर्मा को फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर सफल किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगे तो अन्य किसान भाइयों के साथ साझा जरूर करें। धन्यवाद। जय किसान।